और लोग बड़े फ़ख्र से पी रहे हैं कारगा का पानी, जिसके असरात हमारी ज़िंदगी पे मुरतब हो रहे हैं, खासकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे। अब तो सेवरेज का निज़ाम हम कह रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक कामयाब होगा, या अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो जो पीने की जो टैंकियाँ हैं हमारी ओपन, बिल्कुल खुले आसमान तले नीचे पड़ी हैं, उसमें कभी कोई चूहा निकल आता है पाइप में, खासकर गिलगित के इन्वायरमेंट पे। यहाँ अगले चंद सालों में सर्दियों में लोगों का जीना दोभर हो जाएगा। इस सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है बेहतर काम कर रहा है, गार्बेज तो उठाया जा रहा है, वरना पता है गिलगित बल्तिस्तान में गार्बेज का एक डंप होता। ये दरिया गिलगित जो यहाँ से बह रहा है, एक वक्त था हम यहाँ पे बैठे होते थे शाम के टाइम, लोग एक कतारें लगी होती थी, लोग फिशिंग कर रहे होते थे। अब गिलगित में जो पोल्यूशन जो जिस तेजी से फैल रही है, खासकर ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसके असरात अलग से उस पानी में पड़ रहे हैं। हैवानात का फुजला, वहाँ पे उनके कपड़े जो ख़वातीन हमारी दोरी होती हैं उनका सारा गंद। मुझे हैरत होती है कि हमारे कुछ जो डाउन द रिवर बेल्ट जो लोग इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं, वो अब इस पानी से मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। वो बेचारे अब ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 साल पहले यही गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा था। वो बैन कहाँ चला गया, मेरा क्वेश्चन ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, साबिका अंजुमन इमामिया के सदर हैं। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों में अच्छी परफॉर्मेंस की है। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से हमारे जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इस माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हमें कौन से इक़दाम उठाने पड़ेंगे। साथ साथ ही मैं आज इनको मुबारकबाद भी देने आया था। रिसेंटली इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अमन अवार्ड लिया है। तो जी, तो साजिद अली बेग साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा कि मुझे इस अहम मौजू पे लबकुशाई करने का मौका दिया। देखिए, ये इन्वायरमेंट, हर कोई शख्स इन्वायरमेंट की बात कर रहा होता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो चुका है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वाकई इसमें हम महीनों तक भी बात करें तो बातें होती रहती हैं। इसमें अब इस इन्वायरमेंट जो आलूदगी है, जिसको हम पोल्यूशन कहें, या जिसकी वजह से जिसके असरात हमारी ज़िंदगी पे मुरतब हो रहे हैं, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे। चूँकि हम इस वक्त गिलगित में रह रहे हैं, अब हम गिलगित की मिसाल लेते हैं, बहुत हम लिमिटेड करके गिलगित पे आ जाते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि एक क्लाइमेट चेंज के असरात पूरी दुनिया में मुरतब हो रहे हैं, जिसके असरात हमने भी यहाँ पे देखे। रिसेंटली यहाँ पे गिलगित में जो फ्लड्स आए, जो क्लाउड बस्टिंग हुई, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स हुए, ये सारे लिंक करते हैं आपके इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट जितना आलूदा होता जा रहा है, उसके असरात ओजोन लेयर पे पड़ रहे हैं। अब ओजोन लेयर जब कमज़ोर होती जाएगी तो ये इसी तरह आफात का रूनमा होना कोई ऐब की बात नहीं है, ये सर्टन है ये चीज़ें। अब गिलगित में जो पोल्यूशन जो जिस तेज़ी से फैल रही है, ख़ासकर ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें राइट फ्रॉम कारगा, अगर हम जिसका कारगा के इस वक्त पानी पूरी गिलगित में इस्तेमाल हो रहा है, और लोग बड़े फ़ख्र से पी रहे हैं कारगा का पानी कि हमें कारगा का पानी मिल रहा है। अगर आप कारगा की मिसाल ले लें, अगर आप कारगा गए होंगे, विज़िट भी किया होगा, जिस चैनल से ये पानी आ रहा है वो चैनल ही कितना पोल्यूटेड है। अंदर जो मशीनें लगी हैं, मैंने तो ये सुना ये है कि वहाँ पे कोई स्टील की गार्बेज की जो चीज़ें हैं, उस मटेरियल जो भी होता है उसको वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है, उसके असरात अलग से उस पानी में पड़ रहे हैं। वहाँ हमारे टरबाइन से हमारे जो पावर सेक्टर ने जो शुरू में लगाए हैं, उनकी सिक्रेशंस अलग से हो रही हैं। वहाँ पे हमारे जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ पे करगा नाले में जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनके हैवानात का फुजला, वहाँ पे उनके कपड़े जो ख़वातीन हमारी दोरी होती हैं, उनका सारा गंद उसी पानी में पड़ रहा है, जिसकी वजह आबी हयात तो ऑलमोस्ट ख़त्म होती आ रही है। ये दरिया गिलगित जो यहाँ से बह रहा है, एक वक्त था हम यहाँ पे बैठे होते थे शाम के टाइम, लोग एक कतारें लगी होती थी, लोग फिशिंग कर रहे होते थे। आज यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा आपको। आज तमाम लोगों ने, इवन हमारे जो अब तो सेवरेज का निज़ाम हम कह रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक कामयाब होगा, या अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें हो रही हैं, हर शख्स ने अपने गटर्स का रुख दरिया की तरफ किया हुआ है। जो लाइंस जा रही हैं सारी दरिया गिलगित में, जो गंदा जो पानी है, चाहे वो वर्कशॉप्स का हो, चाहे वो घरों का हो, चाहे वो यानी हर किस्म का फुजला इस वक्त आपका दरिया गिलगित में जा चुका है, जिसकी वजह से ये दरिया पोल्यूट हो चुका है। ये पीने के काबिल नहीं है।
मुझे हैरत होती है कि हमारे कुछ जो डाउन द रिवर बेल्ट जो लोग इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं वो अब इस पानी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। वो बेचारे अब ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहे हैं ये आप बखूबी बेहतर समझते हैं। कुछ डॉक्टर से मेरी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी एच पायलोरी के बारे में। आप जानते हैं कि जो बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है, 99% गिलगित के लोगों में ये एच पायलोरी का जरासीम मौजूद है और वो सिर्फ इस पानी की कसाफत की वजह से। पानी हमारा बिल्कुल पलूट हो चुका है। एनवायरनमेंट देखें अब हम ये तमाम चीज़ें ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर हम इन चीज़ों की इनकी जो बात कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें दुरुस्त करें। गवर्नमेंट अपने महदूद वसाइल में रहते हुए वो जो कुछ कर सकती है कर रही है, लेकिन करना बहुत कुछ चाहिए। लेकिन आपको पता है हमारे इदारों की हालत भी, करप्शन तो हर इदारे में है। हम इससे कोई अपनी चशम क्या कहते हैं उसको चशम पोशी नहीं कर सकते हम उसको कि हर इदारे में करप्शन है। करप्शन होने की वजह से ये प्रॉपर इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है जिसके हेल्थ हैजर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। EPA हमारा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है। उसमें उनकी सजेशंस रिकमेंडेशंस बहुत सारी आती हैं। अवेयरनेस फोरम्स भी वो लोग कर रहे होते हैं, कभी सरीना में, कभी रमादा में, कभी कहीं। लेकिन आज हमें गिलगित बल्तिस्तान के जो हैबिटेंट्स हैं, जहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। अब अगर इन्होंने अपने बच्चों को एक फलता फूलता गिलगित बल्तिस्तान देना चाहते हैं जहाँ पे बिल्कुल ये पोल्यूशन से पाक हो और खुली साफ़ सुथरा माहौल इनके लिए मुयस्सर हो, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अपने घरों से स्टार्ट करना होगा। हमें वो तमाम फुज़ाजात, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना होगा। 3 साल पहले यही गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा था। वो बैन कहाँ चला गया? मेरा क्वेश्चन ये, क्यों नहीं इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? इतने पैसे इस लगाने पे खर्च किए गए, प्लास्टिक को वहाँ से डाउन कंट्री से जो लाया जा रहा था, यहाँ प्रोसेसिंग हो रही थी, वो प्लांट्स बंद कर दिए गए, फिर भी प्लास्टिक बैग्स अब भी जगह जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे गंदी जो चीज़ है ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स हैं जिनका बेताशा इस्तेमाल हो रहा है। उससे भी बढ़कर आज हमारी ख़वातीन, एक वक्त था देसी तरीके से हमारे बच्चों को पैम्पर करती थी, वो ख़त्म हो चुके। आज पैम्पर्स जगह जगह बिखरे हुए हैं, वो भी डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है आपको पता है। वो हमारे नालियों में बह रहे हैं। और जो पीने की जो टैंकियां हैं हमारी ओपन, बिल्कुल खुले आसमान तले नीचे पड़ी हैं, उसमें कभी कोई चूहा निकल आता है पाइप में, कभी कौवा निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है। पानी हमारा बिल्कुल पीने के काबिल ही नहीं रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स, थैंक्स टू हमारी अल्लाह वाले ट्रस्ट फाउंडेशन जो उन्होंने अब उनको ये ठेका उनको मिला है और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। किसी हद तक हमें पानी अभी इन फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ मिल रहा है, वरना इससे पहले जिस इदारे के पास था साल 2 साल गुजर जाते थे, उनके फिल्टर्स चेंज नहीं होते थे। बहैसियत शहरी, बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान के शहरी होने की हमारा सबसे पहले बेसिक हमारा बुनियादी हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने घर से ही स्टार्ट कर लें। अब आगे आ रही हैं सर्दियों में आपको पता है कि यहाँ गिलगित बिल्कुल धुएँ में डूब जाता है। मैं यहाँ जिस माहौल में बैठा हूँ बिल्कुल पुरफ़ज़ा माहौल है यहाँ पे दरिया के किनारे, लेकिन आप सर्दियों में इस टाइम आ जाएंगे तो आपकी आंखें इचिंग शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें जलना शुरू हो जाएंगी। वो धुआं जो घरों में बुखारियों की शक्ल में, आप आजकल लकड़ी महंगी होने की वजह से लोग लकड़ी की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे होते हैं, ये प्लास्टिक की जो चीज़ें थैले होते हैं उनको जलाते हैं। वो अगेन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इन्वायरमेंट पे, ख़ासकर गिलगित के इन्वायरमेंट पे। यहाँ अगले चंद सालों में सर्दियों में लोगों का जीना दोभर हो जाएगा। दमे के मरीज़ यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो रहे हैं लोग। हमारे मोहल्ले में कई ऐसे मेरे कई यार दोस्त हैं, उनके बुज़ुर्ग जो बेचारे जो दमे के मरीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि हमें वो साफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। सर्दियों में तो अब ये हालत और मज़ीद वल्नरेबल हो जाएगी। तो हमारे चाहे ख़वातीन हो, चाहे हमारे मर्द हो, चाहे हमारे बच्चे हों, इनको अभी से इन चीज़ का इनकी अवेयरनेस सेशंस रखना ज़रूरी हो गया है। ख़ासकर हमारी यूथ को, जो मैं गिलगित बल्तिस्तान के यूथ इस वक्त यहाँ पे है, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। वो अंजुमनें हैं, तंजीमें हैं, हर मोहल्ले के लेवल पे हैं। अब इनको चाहिए कि उन इदारों के साथ अपना राब्ता बढ़ाएँ, ताउन बढ़ा दें और ऐसे अवेयरनेस रेजिंग फोरम्स तश्कील दें, सेशंस करवाएँ। गार्बेज के लिए जो फेंकने के लिए सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है बेहतर काम कर रहा है,
गार्बेज तो उठाया जा रहा है, वरना पता है गिलगित बल्तिस्तान में गार्बेज का एक डंप होता। आज ये हमारी पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने ये जो शहबाज शरीफ के दौर में ये मामला, ये हमारे जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हमारी एक बहुत बड़ी नेमत है जो आज हमारे घरों के दरवाज़ों से वो सारा गार्बेज उठा के लेके कहीं डंप किया जा रहा है। वरना अगर वो भी होता तो शायद मैं और आप इस वक्त यहाँ पे बैठे नहीं होते, इतनी बदबू फैली होती। अब भी वक्त है, हमारे नौजवानों को आगे आना होगा, हमारी बहनों को, बेटियों को इस पे काम करना होगा, हमारे ख़वातीन को, हमारे मर्द हो, सबको, क्योंकि इस माहौल में हम सब ने जीना है, हमारी नस्लों ने परवान चढ़ना है। अगर हम इस माहौल को इसी तरह गंद रखते जाएंगे तो पहले वक्तों में एक वक्त था कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की सबसे लंबी उम्रें होती थी, 100+ क्रॉस कर जाते थे। आज हार्डली ये 45-50 के दरमियान कितनी अमवात हो रही हैं। तो यही अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये हम सब का फरीज़ा बन चुका है कि इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ख़िलाफ़ हम अलम जहाद बुलंद करें, और इसमें हमने सब ने मिल के काम करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।